नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये मेरा 5th वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। बट आर्ग्यूमेंट पढ़ने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जानना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल प्लेन के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्लेन से। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, यस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। वी नो इफ दिस इज पॉजिटिव एक्स, then this is negative x, this part will be negative x, and it's positive y, then this part will be negative y, and this is the origin. yes, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमें एक पॉइंट P रिप्रेजेंट करना होगा, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट P है, P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, 3 है। इसका मतलब ये होता है कि वो 2 यूनिट x का जो ऑरिजिन है, वहां से वो ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के बीच का जो दूरी है वो 2 यूनिट्स है, और y का ये 3 यूनिट्स है। मीन्स ये ऑरिजिन का मान लेते हैं ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट है। तो इस पॉइंट को काटते हुए अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर ये y का 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना, तो y का 3, इसके अकॉर्डिंगली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 2 3 हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस, x का डिस्टेंस कितना है, 2 है, और ये y का डिस्टेंस कितना है, 3 है। जी हाँ, तो ये हमारा नॉर्मल प्लेन है। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन होता, सपोज ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा होता, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज योर ऑरिजिन, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यस, सपोज जेड इज इक्वल्स टू हमारा एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स एक्सिस का ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस का ये डिस्टेंस कितना है, तो ये वाई डिस्टेंस है। मान लेते हैं हमारा ये वाई डिस्टेंस है। बिल्कुल, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट है, अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो उस केस में ये हमारा नॉर्मल प्लेन था और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पी एक्स वाई है, और जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो ये हमारा जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में करेंगे तब जाके ये हमारा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट होगा, और अगर नॉर्मल प्लेन में करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है। जी हाँ, हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में सीख लेते हैं। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एक्स का भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स का नेगेटिव आप देखिए, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ हमारा एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। इस पोर्शन में हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जी हाँ, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव। आपका एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई आपका क्या है, पॉजिटिव। हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब ये और कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्लेन हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। जी हाँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, तो जब किसी नंबर को हम a प्लस आयोटा b के टर्म में लिखते हैं, मतलब उसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ही पार्ट हो, तब हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में सीखा, कंजुगेट के बारे में सीखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स सीखा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। अब
बारी है आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखने की, आर्ग्यूमेंट सीखने की, क्योंकि जब तक हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं सीखेंगे तब तक हम दो टर्म पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड यूलर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और यूलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो तब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे जब तक हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं सीखते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बेस्ड है आर्ग्यूमेंट पे। जी हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग जेड, एब्रेविएशन है आर्ग जेड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं एएमपी ऑफ जेड। तो अगर आप एएमपी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलिए या फिर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलिए, बात बराबर है आपका, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो फिर ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम लोग बोलते हैं आर्ग जेड, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आप जैसा अभी देखा आप लोगों ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट है। कभी हमारा x पॉजिटिव होगा, कभी x नेगेटिव भी होगा, कभी y पॉजिटिव होगा, कभी y नेगेटिव भी होगा। तो अगर आप इसको सबको साथ में, मतलब साइन को अगर आप साथ में लेकर चलते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे सबसे पहले अल्फा के लिए सॉल्व करते हैं। अल्फा के लिए सॉल्व करने के बाद तब हम उसे फिर थीटा में कन्वर्ट करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे हम लोग अल्फा और थीटा का काम करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला था आर्ग जेड, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। अब मैंने बोला कि आप पॉजिटिव के लिए करोगे तो अल्फा लेके चलोगे। जी हाँ, अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाय एक्स का मॉड। देखिए मैंने मॉड लगाया है। मॉड का मतलब whatever be the value of x and y, either positive or negative, this portion always be positive, always will be positive, yes, this portion, because there is mod. So alpha is equals to tan inverse y by x. तो अगर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x मान लेते हैं फर्स्ट केस कि हमारा जो अल्फा है वो लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। यही अल्फा अगर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जी हाँ, अगर ये अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका ये एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दैट केस आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। यही अल्फा अगर लाई करता है, अब बोलो कैसे लाई करेगा, अल्फा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अल्फा को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मॉड लगाए हैं, लेकिन अगर ये हम लोग मॉड नहीं लगाते तो ये अल्फा हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता। अगर अल्फा हमारा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा फॉर्मूला हो जाता थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। यही अगर हमारा अल्फा लाई करता फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस, अगर हमारा अल्फा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करता तो हमारा थीटा इज इक्वल टू, या तो आप माइनस अल्फा लिख सकते थे या फिर आप थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। तो आपके पास 2 फॉर्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आपके पास सभी के लिए 1 फॉर्मूला है। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीखे बिना आप आर्ग्यूमेंट नहीं सीख सकते हो। तो अल्फा हम लोग पहले निकालेंगे tan इनवर्स y बाय एक्स। इससे फायदा ये होगा कि हमें साइन पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, y कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टार्टिंग में साइन पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एक कंडीशन हम लोग देख लेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और वो जिस क्वाड्रेंट में होगा उस हिसाब से हम लोग अपना अपना वैल्यू पुट कर लेंगे। जी हाँ, अब बात ये उठता है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हमारा जो थीटा होता है ये हमेशा ही वैल्यू होता है प्रिंसिपल ब्रांच का। दिस थीटा ऑलवेज बी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, यानी कि ये हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का वैल्यू होना चाहिए। और मतलब ये प्रिंसिपल
में हाँ, यहाँ हमें इक्वल टू भी होता है, मतलब पाई के इक्वल भी हो सकता है या फिर वो पाई से छोटा हो सकता है, लेकिन ये माइनस पाई से बड़ा होगा हमेशा, बट माइनस पाई के इक्वल नहीं होगा। जी हाँ, तो इस कंडीशन को लाने के लिए मतलब थीटा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू का ही एलिमेंट होगा, और इसके लिए हम लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला काम करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिया है। फाइंड आर्ग जेड यानी थीटा निकालना है जब जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट? एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आप लोगों को मैंने बताया था ना, इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, और इस केस में हमारा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? यहाँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको थीटा इज इक्वल टू व्हाट है, थीटा इक्वल टू निकालना है आप लोगों को, आर्क जेड निकालना है, मतलब क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या है? 1, वाई का वैल्यू क्या है? 1। कैसे जाना हम लोगों ने? जेड इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस आई। 1 प्लस आई मीन्स क्या? 1 प्लस 1 आई। जी हाँ, चलिए, सो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, क्योंकि अल्फा में हम लोग को ध्यान नहीं देना पड़ता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स। सो tan इनवर्स y मीन्स 1 और x मीन्स भी 1 का मॉड। सो कुल मिला के आप कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 मीन्स 1 और 1 मॉड से बाहर निकल के 1। और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है पता है ना आप लोगों को? अगर हम tan इनवर्स 1 इक्वल टू कुछ भी सपोज a करते हैं, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका tan a हो जाएगा। अब 1 tan के कितने डिग्री में आता है? 45 में आता है, यानी कि 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 a। tan कैंसिल, tan कैंसिल, तो a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। और a का मतलब क्या था? तो a का मतलब था tan इनवर्स 1, तो यानी कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया? पाई बाय 4। तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 4। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा क्या होता है? हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो यहाँ पर भी हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा लाइज इन, आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा? पाई बाय 4 आंसर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -1 प्लस आई। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं -1 प्लस आई के लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? -1 प्लस आई। एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू क्या है? +1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड, यानी कि tan इनवर्स y का वैल्यू है 1, एक्स का वैल्यू है -1 का मॉड। सो कुल मिला के tan इनवर्स 1 बाई -1, तो -1 होगा ना, तो -1 का मॉड, -1 का मॉड, तो -1 का मॉड क्या होगा? ये आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू अभी हम लोग को निकाला था, क्या निकाला था? पाई बाय 4 निकाला था। जी हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अल्फा कहाँ लाई कर रहा है? एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ देखिए एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या था कंडीशन? अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। यस, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा का वैल्यू हमारा पाई बाय 4 निकल गया है, और हम लिख सकते हैं अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा का मतलब क्या है? पाई बाय 4 है। आप एलसीएम लो तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, कुल मिला के 3 पाई बाय 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या था? -1 माइनस आई। इसे हम लिख सकते हैं ना -1 प्लस माइनस आई को हम -1 इंटू आई लिख सकते हैं।
जी हाँ, तो x का कैसे देखिए -1 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू आई मीन्स आई, सही है। अब x का वैल्यू क्या है -1 और y का वैल्यू क्या है -1। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y -1 बाई -1, सो tan इनवर्स 1 बाई 1, सो tan इनवर्स 1 बाई 1 मीन्स 1 और मॉड हट जाएगा तो ये क्या tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। तो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा थर्ड। कैसे आप जाने थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव। आप देखिए यहाँ पर जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता था तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में लाई कर रहा है ना, ठीक है। जब थर्ड में ये लाई करता था तो हमारा क्या फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। जी हाँ, तो यहाँ हमारा अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अल्फा का वैल्यू π/4 माइनस पाई। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो -3π/4 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपका 4th नंबर क्वेश्चन था 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, खुद से बनाइए आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।